हेलो एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके और पूरे आपके परिवार को। हालांकि हमारे यहाँ कल मनाई जाएगी, यानी कि 15 तारीख को मनाई जाएगी मकर संक्रांति, ठीक है। बट कुछ लोग आज भी मना रहे हैं, तो आप सबको जो है आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज की रीडिंग की। तो रीडिंग का जो टॉपिक है हमारा आज का जो टॉपिक है, हम जानने वाले हैं कि उनकी नज़रों में आपकी इमेज, आपकी छवि, आपकी वैल्यू एक्चुअल कैसी है, ठीक है? तो ये रीडिंग सिर्फ सरफेस लेवल थॉट्स पर नहीं है, बल्कि उनके सबकॉन्शियस और उनके दिल और उनके मन के गहरे कोने तक जाती है, ठीक है? सो याद रखिएगा कि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये माइंड रीडिंग नहीं है, बल्कि एनर्जी रीडिंग है, ठीक है। तो जो एनर्जी आप और वो पर्सन शेयर करते होंगे, वही यहाँ रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो इस रीडिंग को सुनते वक्त अपना नाम उनके नाम के साथ मन में लेना है, ठीक है, और गहरी सांस लेना है और इन वर्ड्स से परमिशन लीजिए कि जो भी सच है वही सामने आए, ठीक है। सो अब हम करें रीडिंग को स्टार्ट। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, ठीक है। तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और अगर आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, ठीक है। सो गाइस, मुझे यहाँ सबसे पहले तो ये एनर्जी नजर आ रही है कि देखो, उनकी नजरों में ना आप एक मिस्ट्री हो, ठीक है, एक मिस्ट्री, एक डेप्थ, ठीक। सबसे पहले जो एनर्जी आती है वो ये है कि आप उनके लिए बहुत ही मिस्टीरियस हो, बहुत ही मिस्टीरियस। उनकी नजरों में अगर देखा जाए ना, तो मुझे नजर आ रहा है कि आप ज्यादा बोलती नहीं हो, पर जब बोलती हो ना, तो बात दिल तक जाती है, एकदम जैसे होता है ना कि जो भी बातें हैं वो क्लियर वे में आप बोलते हो, ठीक है। और ये बातें अच्छी हैं, ये चीजें अच्छी हैं, ठीक है। एंड आप हर किसी के लिए ओपन नहीं हो, हर किसी को अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आप दिखाओगे नहीं, ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपके इमोशन डीप है, लेकिन चीप नहीं है, ठीक है। तो वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे ये इंसान सिर्फ दिखाई नहीं देता, महसूस भी होता है, ठीक है। उनके मन में आपकी इमेज ऐसी है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इमोशनली मैच्योर हो, थोड़ी सी रिजर्व्ड हो और थोड़ी सी अनरीचेबल भी हो, ठीक है। और ये अनरीचेबल होना नेगेटिव नहीं, बल्कि अट्रैक्टिव है। वो फील करते हैं कि आप हर किसी के स्टैंडर्ड की नहीं हो, ठीक है। आपको समझना पड़ता है, आप पेशेंस मांगती हो, इसलिए उनकी नज़रों में आप ईज़ी नहीं हो और इसी वजह से आप इनके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती हो, ठीक है।
तो यहाँ पे दिख रहा है कि कभी-कभी उन्हें लगता है कि मुझे लगता है मैं इन्हें पूरी तरह जानता ही नहीं हूँ, ठीक है? इस व्यक्ति को ऐसा लगता है और सच कहूँ तो ये थॉट उन्हें डराता भी है और खींचता भी है आपकी तरफ, ठीक है? डराता इसलिए है क्योंकि अगर वो इमोशनली केयरलेस हुए तो आप दूर जा सकती हो इनसे, ठीक है? और खींचते इसलिए हैं, खिंचाव इसलिए महसूस होता है क्योंकि आपके साथ बॉन्ड जो है ना इनका, वो ऑर्डिनरी नहीं लगता है इनको। इनको लगता है कि तेरा मेरा प्यार अमर, है ना? ये एनर्जी दिख रही है। उनकी नज़रों में आप कम्फर्ट और इमोशनल तरीके से जो है ना, अपने एक होता है ना कि इमोशनल लेवल पे रहने वाले पर्सन हो, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि उनके लिए आप इमोशनल एक तरीके से सेफ्टी हो एंड दिल का सुकून हो, एक ऐसी फीलिंग हो जो बचपन की या किसी प्योर पल की याद दिलाती है, ठीक है? तो उनकी नज़रों में आपके साथ वो अपना रियल सेल्फ जो है बना सकते हैं एंड आपके साथ उन्हें जजमेंट का डर भी नहीं लगता है। मुझे लगता है आप जजमेंटल नहीं हो, आप काफ़ी चीज़ों को सोच के, समझ के, है ना? तब करने वाले पर्सन मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। हुँ। सो काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है और मुझे ये भी दिख रहा है कि भई उनकी नज़रों में ना आप आप मतलब बहुत मैच्योर, ऐसा लगता है कि फैमिली को लेके चलने वाले पर्सन हो, है ना? कभी-कभी जब वो अकेले होते हैं ना, तो आपकी बातें उनको याद आती हैं, ठीक है? आपकी सिम्प्लिसिटी या स्माइल याद आती है या कोई छोटी-सी बात जो आपने बोली थी और उनके दिल में ये थॉट आता है कि इस इंसान के साथ सब कुछ थोड़ा-सा ईज़ी लगने लगता है, ठीक है? सब कुछ थोड़ा ईज़ी-ईज़ी लगने लगता है। चाहे आप इस लाइफ में नए हो या पुराने हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन उनकी नज़रों में आपका एक सोल लेवल कनेक्शन है। कभी-कभी वो सोचते हैं कि लगता है कि मैं इन्हें पहले से जानता हूँ, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई इसलिए आपकी छवि जो है ना लाउड नहीं है, ड्रामेटिक नहीं है, बल्कि सॉफ्ट है और जेन्युइन पर्सन हो आप, जेन्युइन फीलिंग्स हैं, एकदम प्योर फीलिंग्स हैं, ठीक है? तो उनकी नज़रों में आप लॉन्ग टर्म मटेरियल पर्सन भी हो एंड यहाँ से मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो रीडिंग है ये सीरियस होती चली जा रही है एंड उनकी नज़रों में आप फन के लिए नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, आप टाइम पास के लिए भी नहीं हो। अरे भाई आपके जैसे इंसान के साथ कोई टाइम पास कैसे कर सकता है? कोई टाइम पास करेगा? उहुँ। ऐसा लग रहा है कि आप स्टेबल फ्यूचर एनर्जी हो इस व्यक्ति के लिए और ये व्यक्ति आपको वैसे ही देखते हैं। वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे ये इंसान स्लो है पर सही है, मेरे लिए तो सही है। चाहे कुछ भी हो, ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। आप ना पता है क्या, आप क कभी-कभी जो बातें बोलते हो ना वो सच हो जाता है। तो आपके पार्टनर की नज़रों में आप एक तरीके के ना वो जादूगर हो कि भाई आप पहले की चीज़ों को ही जान लेते हो, है ना? आप इंट्यूटिव हो, ठीक है? आपको इंट्यूशन आ जाती है, कोई चीज़ होने वाला होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं उनकी नज़रों में आप एक मैजिशियन हो, एकदम से मैजिशियन हो। क्योंकि दिख रहा है कि आपके पास साम, दाम, दंड, भेद सब चीज़ आप करना जानते हो लेकिन शांति से, ठीक है? शांति से। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई उन्हें लगता है कि आप कमिटमेंट को लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं लेती हो, ठीक है? आप अपनी वैल्यू जानती हो और आप सिर्फ़ वर्ड से इम्प्रेस नहीं होती, ठीक है? इसलिए कभी-कभी ना वो आपको अप्रोच करने से पहले सोचते हैं कि गलत मूव करने से मतलब एक होता है ना कि डरता डरता है ये पर्सन, ठीक है? तो डर है अंदर से कि यार मैं कहीं गलत ना हो जाऊँ या मैं कहीं गलत ना कर दूँ, ठीक है? तो आपकी नज़रों में आपकी छवि जो है ना उनकी नज़रों में रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, रिस्पेक्ट वर्दी है और ये सब उनके लिए रेयर है। ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनकी नज़रों में इमोशनल स्पार्क हो, ठीक है? तो उनके दिल में दिख रहा है मुझे कि उनके दिल का सॉफ्ट कॉर्नर एक्टिवेट होता है। उन्हें लगता है कि आप
उनके इमोशंस को जगाती हो। आपके सामने वो थोड़े होते हैं ना कि अपनी वैल्यू को दिखाते हैं बट ऐसा नहीं है कि मतलब आप वैसे पर्सन नहीं हो कि जिनको बोल दो ऐसी चीज़ें, ठीक है? तो आपके लिए उनके दिल में ना जेंटल फीलिंग्स है गाइस, एंड आप उनकी नज़रों में क्यूट भी हो, इनोसेंट भी हो और इमोशनल भी हो, ठीक है? पर साथ ही ऐसा लगता है कि पर साथ ही आप उनकी फीलिंग्स को लाइटली नहीं लेते हो, है ना? इसलिए वो कभी-कभी ना आपको मैसेज करने का मन बनाते हैं, पर फिर सोचते हैं कि सही वक़्त पे मैसेज करूँगा मैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है गाइज़ कि आपके जो पार्टनर हैं, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आपको होता है ना कि ज़िंदगी बन गए हो तुम, है ना? ये आपके पार्टनर आपको समझने लगे हैं। ज़िंदगी बन गए हो तुम, ज़िंदगी काफ़ी मतलब होता है ना कि ज़िंदगी को समझ के, जान के, है ना? ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं ना, वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं आपके पार्टनर को, ठीक है? तो आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उनकी नज़रों में, वो मुझे दिखाई दे रही है कि वो आपकी इमोशनल डेप्थ से बहुत, बहुत इम्प्रेस्ड हैं। उनकी नज़रों में आप समझने वाली हो, आप सुनना जानती हो, आप सिर्फ़ बोलती नहीं, महसूस भी करती हो, और उन्हें लगता है कि ये इंसान मेरे इमोशंस को जज भी नहीं करेगा, आज भी नहीं, कल भी नहीं, कभी भी नहीं, है ना? तो आप उनके लिए ना इमोशनल सपोर्ट हो, एक सेफ स्पेस हो, जहाँ वो अपनी वीकनेस छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं, और ये बात उन्हें अंदर से टच करती है, ठीक है? कभी-कभी वो सोचते हैं कि अगर मैं जेन्युइनली खुद को एक्सप्रेस कर दूँ ना, तो ये सब ये जो है ना समझ जाएगी। इसलिए आपकी छवि उनकी नज़रों में इमोशनली मैच्योर, बैलेंस्ड और हीलिंग एनर्जी वाली है। आप उनके लिए इमोशनल एंकर हो, ठीक है? ऐसा दिख रहा है। आपकी इनर स्ट्रेंथ जो उन्हें साइलेंट रिस्पेक्ट देती है, आपको पता है? वो आपको वीक नहीं समझते हैं। आप उनकी नज़रों में ना एक होता है ना कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो। आप बिना चिल्लाए भी बाउंड्रीज़ बना सकती हो। आप सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हो। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट भाई मेरी खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है? आपके अपने रूल्स हैं भई, अच्छी बात है ना रूल्स है तो, है ना? उन्हें लगता है कि ये इंसान अगर हर्ट होता है ना तो टूटता नहीं। हुँ। अपने आप के ऊपर आप काम करने लगते हो कि भाई मेरे में कमी क्या है? क्या करूँ मैं ऐसा जिससे मैं इससे आगे निकल के जाऊँ, है ना? ये मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये बात उनके लिए ना अट्रैक्टिव भी है और इंटिमिडेटिंग भी, है ना? इसलिए कभी-कभी वो आपके सामने नर्वस हो जाते हैं और गलत बोलने या गलत कहने से ना अ, मतलब डरते हैं आपके पार्टनर, डर है इनके अंदर मेनली, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि उनकी नज़रों में आप सिर्फ़ ब्यूटीफुल नहीं हो, बल्कि पावरफुल भी हो, और पावर उनके लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है, ठीक है? तो आपकी डेडिकेशन जो उन्हें इंस्पायर करती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप बहुत मेहनती हो, फ़ोकस्ड हो, अपनी लाइफ़ को सीरियसली लेती हो, और उन्हें लगता है कि ये सिर्फ़ इमोशंस में नहीं जीती, ये फ्यूचर बनाती है। आपका काम अपनी ग्रोथ आपकी जो एक होता है ना कि आपकी ग्रोथ या आपका डिसिप्लिन, ये सब उनके मन में आपकी इमेज को और स्ट्रॉन्ग करता है, और स्ट्रॉन्गली ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, और इसलिए वो आपको ना कैज़ुअल नहीं समझते हैं, रिप्लेसेबल तो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, और आप उनकी नज़रों में हाई वैल्यू पर्सन हो, ठीक है? हाई वैल्यू पर्सन। उनकी कन्फ्यूज़न आपको लेके क्या होती है, तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि उनकी नज़रों में ना आप परफ़ेक्ट लगती हो, पर साथ ही वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उनके दिमाग में 2 आवाज़ें चलती हैं कि मुझे अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर अगर मैं इनफ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? आपकी स्ट्रॉन्ग इमेज उन्हें ना अट्रैक्ट करती है, पर साथ ही उनके इनसिक्योरिटीज़ को भी ट्रिगर करती है। इसलिए वो कभी-कभी
दूर रहते हैं, डिले करते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, ठीक है? एंड मैं देखूँ तो उनकी नज़रों में आप एक तरीके से ना वो पावर पॉइंट हो। आपका बिगेस्ट पावर पॉइंट उनकी नज़रों में ये है कि आप अपनी वैल्यू जानती हो। आप इमोशनली डीप हो पर डिस्पैरेट नहीं हो। आप प्यार देती हो पर खुद को खोना नहीं चाहते हो। और ये कॉम्बिनेशन ना रेयर होता है, मैग्नेटिक होता है और अनफॉरगेटेबल होता है, ठीक है? जिसको कभी इंसान कोई भुला ही नहीं सकता ना ये चीज़ें। इतनी आसान भी तो नहीं है ना ये चीज़ें भूल जाना। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं, है ना? तो कोई दिन नहीं होता है मेरी जान। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनके नज़रों में आप एक तरीके से देखूँ तो वैल्यूएबल हो, डीप और पावरफुल भी हो, पर साथ ही उनके अंदर कन्फ्यूज़न और हेजिटेशन भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? यस। हुँ। उनके दिल में आपकी जो छवि है ना दिल के लेवल पे पर बात एकदम बिल्कुल क्लियर है। उनके मन में आप सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं हो, आप एक चॉइस हो, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जहाँ फीलिंग्स रियल हो सकती हैं, ठीक है? उनका दिल कहता है कि अगर मैं सच में किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो सकता हूँ, तो ये वही इंसान है। आप उनके लिए इमोशनल बॉन्डिंग हो, रोमांटिक क्यूरियोसिटी हो और सोल लेवल पुल हो, जो इनकी सोल को खींचती है बार-बार। और कभी-कभी वो बिना वजह जो है ना आपको याद करते रहते हैं। आपका नाम मन में आता है, आपसे बात करने का मन करता है और ये सब दिल की साइड से होता है, ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि भाई उनके दिमाग में आपकी जो छवि है ना? ऐसा लग रहा है कि अब दिमाग की छवि की एनर्जी की बात करते हैं, तो दिमाग के लेवल पे ना वो ओवरथिंकिंग करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, हर चीज़ को लॉजिक से समझना चाहते हैं। उनका दिमाग कहता है कि ये इंसान इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर मैं हैंडल कर पाऊँगा? सच में? मैं हैंडल कर पाऊँगा क्या ये चीज़ें? तो उनकी नज़रों में आप इंटेलिजेंट तो हो ही, शार्प भी हो एंड ईज़िली मैनिपुलेट होने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हो। हुँ। इसलिए उनका दिमाग ना कंट्रोल में रहना चाहता है, रिस्क लेने से डरता है और यहीं से डिले, साइलेंस और डिस्टेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। उनके अंदर एक डेली कॉन्फ्लिक्ट चलता है, आपको पता है? दिल और दिमाग का। दिल कहता है कि इसका साथ फ़ील होता है, पर दिमाग कहता है कि पर अगर मैं फ़ील हो गया तो? तो आपकी छवि ना दिल के लिए क्या है? दिल के लिए जो छवि है वो है ड्रीम कनेक्शन एंड दिमाग के लिए है हाई रिस्क सिचुएशन, ठीक है? और इसी वजह से वो कभी पास आते हैं तो कभी खुद को रोक लेते हैं, ठीक है? उनकी कन्फ्यूज़न और फैंटेसी क्या है तो मैं देखूँ तो वो आपको लेके फैंटेसीज़ बनाते हैं, फ्यूचर्स के सिनेरियोज़ इमेजिन करते हैं, पर साथ ही खुद को कन्फ्यूज़ भी कर लेते हैं, सोचते हैं कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। शायद मैं गलत सोच रहा हूँ और उनके मन में कभी-कभी ना ये सब में सिर्फ़ मेरे दिमाग में तो नहीं है, ये चलता है। पर फिर जब आप सामने आते हो ना तो सबसे जो एक होता है ना कि सामने आते हो या आपसे बात होती है तो उनकी कन्फ्यूज़न फिर से फीलिंग में बदल जाती है, ठीक है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता वहाँ पे। चाहे सिचुएशन जो भी हो गाइस, उनके लिए ना आप होप हो, हीलिंग हो और इमोशनल क्लैरिटी का सिंबल भी हो। उनकी लाइफ में आपकी जो छवि है, वो टेम्परेरी नहीं है, रिप्लेस होने वाली नहीं है। चाहे वो आज एक्सप्रेस करे या ना करे, आप उनके दिल के किसी कोने में द वन दैट मैटर्ड बन चुके हो, ठीक है? वो फ्यूचर में भी ना आपको रिस्पेक्ट के साथ याद करेंगे, आपकी एडवाइस, आपकी बातें याद आएँगी। आपको एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखेंगे आपके पार्टनर, ठीक है? तो उनकी नज़रों में आप एक तरीके से कहूँ तो दिल के लिए बहुत स्पेशल हो, दिमाग के लिए सीरियस हो एंड सोल के लिए ना इम्पोर्टेंट हो। आप वो हो जिनसे मिलकर इंसान बदलता नहीं, बोलता भी है, ठीक है?
एक होता है ना कि आप एक्स्ट्रा नहीं बोलते हो, ठीक है? जितना बोलने की ज़रूरत है उतना तो बोलना चाहिए ना। तो आप बोलते हो, तो उनकी नज़रों में ना आप कैज़ुअल तो बिल्कुल भी नहीं हो और टेम्परेरी तो बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि एक बार किसी ने अगर आपका ट्रस्ट तोड़ दिया ना, तो फिर आप ट्रस्ट जो है ना करने वाले पर्सन नहीं हो। एक बार किसी ने आपका, चाहे वो आपका कोई अपना ही क्यों ना हो, लेकिन एक बार किसी ने आपका अगर ट्रस्ट तोड़ दिया ना, तो वो आपकी नज़रों से गिर जाता है, पूरी तरीके से गिर जाता है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आप जो है ना यही सोचते हो कि भाई अब अब वो मेरी लाइफ़ में या जो है ना एक होता है ना कि जैसे कि इंसान को फिर इग्नोर करने लगना, आप इग्नोर करने लगते हो, लोगों से ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते हो क्योंकि आपको पता है लोग जो है ना ऐसे ही होते हैं। कभी-कभी लोग जो है ना आपके मन की बातों को जानने के लिए आपके मन में घुसते हैं, लेकिन आप ऐसे पर्सन हो कि आप समझ जाते हो, लोगों की इंटेंशन क्या है, आप समझ जाते हो। उनकी बातों करने का तरीकों से जो है ना आप समझ जाते हो कि क्या है, क्या नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के लिए आप एक तरीके से एक होता है ना कि पॉज़िटिव पॉज़िटिव पर्सन, है ना? पॉज़िटिव वाले पर्सन मुझे नज़र आ रहे हो। भाई आपके अंदर एक होता है ना कि भाई तेरे मेरे मिलन की ये रहना हो, है ना? आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए बस अब जो है ना, अब जो है कुछ नहीं बस आपको ही व्यक्ति सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपके बारे में ही सोचते हुए ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर एक चीज़ को तो समझने लगे ही हैं, जानने तो लगे ही हैं। साथ ही साथ ये व्यक्ति को ये भी लग रहा है कि यार थोड़ा बहुत तो मुझे थोड़ा बहुत तो उसे उसे समझना चाहिए मुझे, ठीक है? थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए था उसको। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर जो है ना अ, मतलब इनकी नज़रों में आप एक तरीके से ना सोचने वाले पर्सन हो। कोई भी चीज़ जो है ना सोच समझ के करना आपके अंदर का मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है? सोच समझ के करना, सोच समझ के चीज़ें करना, बातें करना क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई सोच समझ के चीज़ें होंगी या बातें होंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? फिर वो पछतावा नहीं रहेगा ना। ठीक है? तो आपके पार्टनर वो पछतावा नहीं करना चाहते हैं। दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है वो बार-बार, बार-बार आपको लेकर कहता है, दिल है कि मानता नहीं। ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है आप उनकी नज़रों में बहुत पॉज़िटिव पर्सन तो हो ही साथ ऐसा लगता है जैसे कि आपके लिए इनकी जो पूरी दुनिया है ना? ज़िंदगी बन गए हो तुम, है ना? ये वाली एनर्जी है, ठीक है? तो येस मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आप उनकी नज़रों में एक तरीके से स्टक एकदम होता है ना कि कोई भी चीज़ आपको हर्ट करती है तो आप कुछ देर के लिए स्टक हो जाते हो, कुछ दिन के लिए आप स्टक हो जाते हो। थोड़ा मुश्किल होता है बाहर निकलना लेकिन ठीक है, आप निकल जाते हो बाहर। कोई बात नहीं है, कोई ये होता है ना कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ तो ठीक है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे। काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं उनकी नज़रों में अगर देखा जाए तो आप जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप एक होप हो, ठीक है? तो वो होप तो आप हो, नो डाउट, ठीक है? लेकिन आपके साथ जो एक अपना जो एक होता है ना कनेक्शन लगता है जैसे कि ये व्यक्ति की नज़रों में आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, चाहे आप हो या नहीं हो बट इस व्यक्ति की नज़रों में हो। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ आपके पार्टनर को अच्छा लगता है बातें करना या एक जो होता है ना पॉजिटिव चेंज, है ना? लाना अपने जीवन में, तो वो दिख रहा है मुझे, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के लिए आप एक लाइफ चेंजर हो, ठीक है? आप ऐसे पर्सन हो ना जो किसी दूसरों को नेगेटिव एडवाइस नहीं देते हो, नेगेटिविटी तो बिल्कुल भी नहीं देते हो। गलत एडवाइस देना नज़र नहीं आ रहा मुझे।
पॉज़िटिव तरीके से रहना, पॉज़िटिव चीज़ें बोलना, पॉज़िटिव वे में बातें करना, ये नज़र आ रहा है ना? पॉज़िटिव वे में सारी चीज़ें करना, सारी बातें बोलना, है ना? ये दिख रहा मुझे कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो अंदर ही अंदर वो लग रहा है कि यार क्या हो गया है मुझे? क्यों हो गया है मुझे ये? ठीक है, मतलब आपके पार्टनर अंदर से सोचते हैं कि यार मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ क्या? ठीक है? तो उनकी नज़रों में आप बहुत स्पेशल हो, ठीक है? एंड आपको पता है, आपको कोई इमोशनली हर्ट भी करता है, लेकिन हाँ, ठीक है, आप ना सिचुएशन को चेंज कर देते हो, सिचुएशन को चेंज करना जानते हो आप, एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है? तो सिचुएशन को यहाँ पे आप चेंज भी करते हो और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आप अपने अपने आप को समझा देते हो। कोई अगर आपको हर्ट करता है, तो आप खुद को समझाने में लग जाते हो, खुद को समझने लगते हो। क्या है, नहीं है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, या मुझे माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है? कहीं न कहीं ये भी दिख रहा है कि आप आपकी नज़रों में जो गिर गया वो गिर गया हमेशा के लिए। आप वहाँ से मूव ऑन करते हो, ठीक है? आपके लिए अगर आपकी लव लाइफ़ या आपका कोई पहले का रहा हो कुछ ऐसा, तो वहाँ से भी आप मूव ऑन कर गए क्योंकि आपको लगा कि नहीं, ये मुझे डिज़र्व करता हो नहीं करता हो, मैं इसे डिज़र्व नहीं करती। मैं इससे बेटर डिज़र्व करती हूँ। ये वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है। ठीक है, तो आप मूव ऑन करने में ज़्यादा मतलब वो रहते हो, मतलब होता है ना कि अ, दिल तोड़ दिया तो जा, जा तू जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना? मैं भी जीऊँगी अपनी ज़िंदगी, ऐसी वाली इमोजी है। भई आप ब्लेम ब्लेम जो आपके ऊपर ब्लेम करते हैं ना, चुपचाप रह जाते हो आप, सुन लेते हो, चल सुना दे, कोई बात नहीं है। वक़्त पे मैं तुझे जवाब दूँगी। तो उनकी नज़रों में आप ऐसे हो, बोल्ड, है ना? बोल्ड पर्सन हो आप। क्योंकि आपने जो है ना सब कुछ वक़्त के ऊपर छोड़ा है। आपने देखा है, आपकी लाइफ़ इतनी अच्छी नहीं रही है। आपने बहुत कुछ सर्वाइव किया है। आप इनकी नज़रों में एक बहुत ही प्यारे पर्सन हो, एक बहुत ही प्यारा सोल हो एंड आपकी जो वैल्यू बढ़ी है ना इस व्यक्ति के नज़रों में, नेक्स्ट लेवल की वैल्यू बढ़ी है क्योंकि आपको लोगों ने बहुत हर्ट किया है, आपको लोगों ने बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन फिर भी आप उन तकलीफ़ों को छोड़कर उन तकलीफ़ों को एक होता है ना जैसे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? वैसे अपने आप को आपने ना एक तरीके से पत्थर बना लिया, ठीक है? जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है? तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आप उनकी नज़रों में एक पत्थर के समान ही हो, है ना? और लगता है जैसे कि आप उनकी नज़रों में ना उनकी किस्मत से आए हो, उनकी किस्मत उनकी किस्मत बदलने के लिए आए हो, उनकी नज़रों में। लगता है कि आप लकी हो उनके लिए एंड जब से आप आए हो इनकी ज़िंदगी में जो चेंज हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ है। ये व्यक्ति आपको बता नहीं सकते कि कितना बड़ा चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, लेकिन जो भी चेंज हुआ है वो बहुत ही अच्छा चेंज हुआ है, बहुत पॉज़िटिव चेंज हुआ है। इसकी वजह से आपके पार्टनर उनकी नज़रों में ना आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनकी किस्मत बदलने के लिए भी आए हो इनकी ज़िंदगी में। ठीक है? इनका बुरा वक़्त टालने के लिए आए हो इनकी ज़िंदगी में। तो आप लकी पर्सन हो इस व्यक्ति के लिए, ठीक है? एंड ये व्यक्ति के अंदर मुझे लगता है कि कोई काम रुका हुआ था इस व्यक्ति का आपके आने से पहले, लेकिन जब आप इस व्यक्ति की लाइफ़ में आए ना, तो वो काम हो गया और ये व्यक्ति को ना लगने लगा कि नहीं ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत लकी है, ठीक है? और इस व्यक्ति ने मेबी आपसे बोला हो कि यार तुम्हारे आने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं या मेरा ये काम होने लगा है, मेरा काम बहुत टाइम से रुका हुआ था, है ना? तो ये दिख रहा है। तो आपके पार्टनर की नज़रों में आप एक फ्यूचर को लेकर के बहुत फ़ोकस्ड पर्सन लगते हो, यानी कि फ्यूचर आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से जिया जा सकता है, क्योंकि आप प्लानिंग भी बहुत अच्छे करते करते हो एंड आप सीरियस भी रहते हो, ठीक है? देखो हँसी-मज़ाक तो अपनी जगह है, लेकिन करियर या फ्यूचर की बात करें तो हर समय तो हँसी-मज़ाक नहीं हो सकता ना। एक अंदर से इंसान होता है जो बहुत ही कठोर होता है, मतलब जो मैच्योर होता है, चीज़ों को समझता है, ठीक है? तो आप वैसे पर्सन हो एंड मेबी आपको बच्चे बहुत पसंद हो। चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कि आपको बच्चे बहुत पसंद हो सकते हैं क्योंकि आपके पार्टनर की नज़रों में आप जो है ना वो वही हो क्यूट सा बेबी। सो उनकी नज़रों में आपकी छवि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पॉज़िटिव है एंड मैं देख रही हूँ, तो यस आप किसी भी काम क को करने के लिए ना बहुत पैशनेट भी हो जाते हो,
बहुत पैशन आ जाता है आपके अंदर, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये मैं तो ये काम कर लूँगी मुझे ये काम करना ही है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब एक्साइटमेंट वाली एनर्जी जो है होती है ना, आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है। एक्साइटेड काफ़ी हो जाते हैं आपके पार्टनर, बहुत एक्साइटेड मुझे नज़र आ रहे हैं। लगता है जैसे कि कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें चलती हैं। धीरे-धीरे कहीं न कहीं आपके और आपकी रिलेशनशिप में कहीं न कहीं मैं देखूँ तो येस, आपके पार्टनर की नज़रों में आप वो क्यूरियस पर्सन हो जो हर एक चीज़ जानना चाहते हो। क्यों हुआ? क्या हुआ? कैसे हो गया? यार ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है? सो आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो बार-बार, बार-बार सोचता हुआ नज़र आ रहा है। देखो उनकी नज़रों में ना आप किसी स्पेशल पर्सन से तो कम हो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? और मैंने देखा है यहाँ की एनर्जी के अनुसार से कि आपके जो पार्टनर हैं, उनकी नज़रों में आप वर्ल्ड के बेस्ट पर्सन हो, बेस्ट पर्सन क्योंकि दिख रहा है कि आप काम करते हो ना, तो आप कलीग के साथ भी अपने ना बहुत अच्छा रिश्ता बना के रखते हो, ठीक है? कैसे काम करवाना है, क्या काम करवाना है ना? तो ये चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। उनकी नज़रों में आप वैसे पर्सन हो ना जो काम को अगर कोई काम दे दिया जाए तो आप वो काम करवा लोगे, निकलवा लोगे वो काम। आप इंटेलिजेंट हो ना, आप सॉफ्ट स्पोकन पर्सन भी बन जाते हो और कभी लाउड भी हो जाते हो, तो आपको लोगों से काम कराना आता है अच्छे तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको इसलिए भी कहीं न कहीं पसंद करते हैं एंड आप उनकी नज़रों में एक लीडर के समान हो, ऐसे हो जो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है या करती है, जो भी टारगेट दिया जाता है उसको कंप्लीट करने में वो अपना 100% देता है या देती है, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि भई आपके जो मतलब इनके जो एक होता है ना कि लाइफ में जो चेंजेज़ हैं, है ना? उसको देख कर के आपके पार्टनर देखो आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। इनको ना आपकी आँखें और आपका जो एक जो आपका फेस है ना वो काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है? मतलब जो कह सकते हैं जॉ लाइन काफ़ी अच्छी है, ठीक है? तो वो उनको पसंद आती है, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आपका फेस स्ट्रक्चर है, तो आपके पार्टनर को काफ़ी पसंद आता है, ठीक है? तो यहाँ यही दिख रहा है कि आप उनकी नज़रों में एकदम परफेक्ट पर्सन हो। उनकी उनकी नज़रों में आपकी छवि एकदम बहुत अच्छी है, पॉज़िटिव है। देखो नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं बट नेगेटिव चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। हाँ, अगर आप जानना चाहते हो तो ज़रूर बता दूँगी, ठीक है? नेगेटिव चीज़ें अगर आपको जाननी है तो कमेंट करो कि इसका पार्ट 2 लेके आइए, जो नेगेटिविटी या जो आप में कमियाँ हैं, वो आपके पार्टनर देखते हैं और उनको आपको दूर करना चाहिए। तो येस कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग आपको मिल रही है, फ्री मिल रहा है आपको हीलिंग और वो भी हर मंथ मिल रहा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या आप चाहते हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके मोबाइल नंबर से आपका प्रेडिक्शन निकाला जाए तो यस आप लोग ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है? मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना? राधे-राधे।